नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार कैली में। एमसीडी की परिभाषा आजकल बदलती ही जा रही है। एम से मारपीट, सी से चप्पल तो डी से दंगल एमसीडी की फुल फॉर्म बन गई है। जी हाँ, दिल्ली एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव नतीजों को लेकर शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ और लात घुसे चप्पल तक चले, जिसके बाद मेयर ने चुनावों को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि अब 27 फरवरी को दोबारा चुनाव कराया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच सदन में जमकर लात घुसे चले और हालात मेडिकल इमरजेंसी तक पहुंच गए। आम आदमी पार्टी के पार्षद को बेहोशी की हालत में सदन से अस्पताल ले जाना पड़ा। दोनों ही पार्टियों में कई महिला पार्षद भी बुरी तरह से घायल हुई। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब वोटों की गिनती के दौरान मेयर बीजेपी के एक पार्षद का वोट इनवैलिड कराने पर डटी हुई थी। बीजेपी का दावा था कि मेयर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी का कहना था कि वोट वैलिड है या नहीं, इसका निर्णय चुनाव आयोग की ओर से आई हुई तकनीकी टीम ही फैसला इसका करेगी। आप विधायक अतिशी ने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हार देखते हुए वह गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। आरोप लगाया कि बीजेपी पार्षदों ने महिला मेयर पर हमला किया, उन्हें जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इस मामले में हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि मेयर रिजल्ट से छेड़छाड़ की कोशिश कर रही है। कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले में सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। जी हां, एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव में रिजल्ट को लेकर शुक्रवार को एक बार फिर से सदन में जमकर हंगामा हुआ। मारपीट और तोड़फोड़ भी की गई। महिला पार्षदों ने एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचे और पुरुष पार्षदों ने एक दूसरे पर लात घुसे जमकर बरसाए। इस मारपीट में बीजेपी के पार्षदों को जान बचाकर एमसीडी सदन से बाहर भागना पड़ा। मेयर शैली ओबरॉय पर भी हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी तरह से सिक्योरिटी उन्हें बचाकर बाहर निकालने में कामयाब रहे। ऐसे में चुनाव रद्द करा दिए गए और अब दोबारा स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव 27 फरवरी को किया जाएगा। शुक्रवार को स्थायी समिति सदस्यों के चुनाव के लिए दूसरी बार सदन की बैठक बुलाई गई। वोटिंग प्रक्रिया सुबह 11 बजे से करीब शुरू हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। करीब 2:30 बजे तक सभी पार्षदों ने वोट भी डाल दिया और 3 मिनट के बाद ही मेयर ने काउंटिंग की घोषणा की थी। करीब 1:30 बजे की काउंटिंग के बाद मेयर के चुनाव परिणाम की घोषणा की गई और कहा गया कि 250 पार्षदों में से 242 ने स्थायी समिति सदस्यों के चुनाव में भाग लिया है। 8 पार्षदों ने चुनाव में भाग नहीं लिया। ये सभी पार्षद कांग्रेस पार्टी के थे। करीब 1.5 घंटे की काउंटिंग के बाद मेयर ने रिजल्ट घोषित किया। एक वोट उन्होंने इनवैलिड घोषित कर दिया। उनका तर्क था कि पॉइंट 6 में प्रेफरेंस 2 भरे गए हैं। इसी बात को लेकर सदन में पहली बार विवाद शुरू हुआ। इनवैलिड वोट को लेकर काफ़ी देर तक इस तरह से हंगामा चलता रहा। तभी मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि आखिरी बार है, इसके बाद वह काउंटिंग की रिकाउंटिंग के लिए नहीं पूछेंगी, सीधे वह रिजल्ट की घोषणा करेंगी। इतने में ही बीजेपी का एक पार्षद डाइस पर चढ़कर उनके पास आया। आप पार्षद भी बीजेपी पार्षद की ओर लपके और गुत्थम गुत्था हो गए। स्टैंडिंग कमेटी की प्रत्याशी कमलजीत सहरावत व शिखा रॉय का कहना है कि इस मारपीट और लड़ाई झगड़े में उनके करीब 10 पार्षद घायल हुए हैं। इसमें सबसे अधिक चोट नजफगढ़ वार्ड के पार्षद अमित खरखड़ी को आई। बीजेपी पार्षद मीनाक्षी को हाथ पर चोट लगी। इसके अलावा अमित नागपाल, पंकज लूथरा और चंदन चौधरी को भी चोट आई। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति से प्रभावित होकर बीजेपी ने कुछ पार्षद आपको वोट दिया है। उन्होंने दावा किया है कि स्थायी समिति के चुनाव में आपके पास 133 वोट थे, लेकिन आपको 138 वोट मिले हैं।